भारत की आज़ाद कश्मीर में इंतशार की साजिश। अवामी एक्शन कमेटी ने सिक्योरिटी इदारों पर हमले शुरू कर दिए। रावलाकोट और डुडियाल में पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग। गोलियां लगने से ASI समेत 3 एहलकार शहीद हो गए। 100 के करीब जख्मी, 8 की हालत तशवीशनाक। शरपसंदों की फायरिंग से एक शहरी भी जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हुए। सोहदा में कांस्टेबल खुर्शीद और कांस्टेबल जमील का ताल्लुक बाग और कांस्टेबल ताहिर रफी शहीद का ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है। मुतासरा खानदानों का हुकूमत से कातिलों को कानून के कटहरे में लाकर सख्त सजाएं देने का मुतालबा। उधर भारतीय मीडिया मुसलसल AI और जाली वीडियोस के जरिए प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ। रिपोर्टिंग में अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज को ड्रामाई अंदाज में पेश किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की दावत दे दी। चौधरी अनवर उल हक कहते हैं कि एहतजाज मसाइल का हल नहीं, तशद्दुद का रास्ता अपनाना दुश्मन का आलाकार बनने के मुतरादिफ है। तनाज़ात का हल हमेशा मुज़ाकरात से निकलता है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी बोले, अवामी एक्शन कमेटी के 90% मुतालबात मान लिए गए। 2 मुतालबात पर डेडलॉक आया, उनके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत है। अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज पर अमन नहीं रहा, पुरतशद्दुद हो गया है। पाकिस्तान में मुहाजिरीन की कानून साज असम्बली की नशिस्तें खत्म करने के लिए आईनी तरमीम लाजिम है। गंदम के हवाले से मुतालबा मंजूर हो गया। बिजली और लोकल गवर्नमेंट के हवाले से भी मुतालबात माने गए हैं। क्या हमास ने ट्रंप के अमन मंसूबे की एक शिक के बगैर बाकी 19 तजावीज़ मान ली? हमास का ट्रंप के गजा अमन मंसूबे में गैर मुसल्लह होने की शिक में तरमीम का मुतालबा। फलस्तीनी ज़राए के मुताबिक हमास के मुज़ाकरातकारों ने मंगल को दोहा में तुर्क, मिस्र और कतरी हुकाम के साथ बातचीत की। हमास कुछ शिकों में तरमीम करना चाहती है। हमास इसराइल के मुकम्मल इनखला और रहनुमाओं के अंदर या बाहर कत्ल न किए जाने के बैनुल-अक़वामी ज़मानतें चाहती है। हमास के पास जवाब देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन का वक्त है। अमरीकी सदर ट्रंप ने मुजवज़ा अमरीकी अमन मंसूबे पर हमास को जवाब के लिए 3 से 4 रोज़ का वक्त दिया था। गुज़श्ता रोज़ ट्रंप ने कहा था, हमास ने अमन तजावीज़ मंजूर ना की तो अफसोसनाक अंजाम होगा। अमन मंसूबे में बातचीत की गुंजाइश कम है। कतर ने गजा अमन मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। ट्रंप मंसूबे के कई नुकात को वजाहत और मुज़ाकरात तलब करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं, गजा से इसराइली इनखला के मामले पर वजाहत और मज़ीद बातचीत ज़रूरी है। मंसूबे के कई नुकात वजाहत और मुज़ाकरात के मुतकाज़ी हैं। उम्मीद है अफ्रीकैन जंग खात्मे के मौके से फ़ायदा उठाएंगे। हमास पर वाज़ेह किया कि हमारा अवलीन मकसद जंग रोकना है। हमास से जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए मंसूबे का जायज़ा लेने का वादा किया है। ट्रंप का मंसूबा जंग खत्म करने के बुनियादी मकसद को हासिल करता है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की मुआफ़ी कोई एहसान नहीं बल्कि हमारा बुनियादी हक था। इमदाद ले जाने वाला 40 से ज़ायद कश्तियों का ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला गजा के करीब पहुंच गया। हाई रिस्क जोन में दाखिल। अपनी हिफाजत के लिए फ्लोटेला ने लाइव वीडियो फीड फाल कर दी। इसराइली जंगी जहाज़ों ने फ्लोटेला की 2 मरकजी कश्तियों का घेराव कर लिया। कम्युनिकेशन आलात जाम कर दिए। इसराइली मीडिया के मुताबिक बेड़े को रोकने के लिए इसराइल का बाज़ कश्तियों को समंदर में डुबोने का भी मंसूबा। स्पेन और इटली का कहना है कि फ्लोटेला की मदद के लिए भेजे गए जहाज़ गजा से 150 नॉटिकल के फासले पर फ्लोटेला का साथ छोड़ देंगे। उधर सियोनी फोर्सेज की गजा पर बमबारी भी जारी। सुबह से अब तक मजीद 60 फलस्तीनी शहीद कर दिए। कतर पर हमला अमेरिका पर हमला तस्वुर होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिया। हुक्मनामे में वादा किया गया कि रियासत कतर की सलामती और इलाकाई सालमियत को बैरूनी हमले के खिलाफ यकीनी बनाया जाएगा। रियासत कतर की सरजमीन, खुद मुख्तारी या अहम तनसीबात पर किसी भी मुसल्लह हमले को अमेरिका अपनी अमन सलामती के लिए खतरा समझेगा। ऐसे किसी हमले की सूरत में अमेरिका तमाम कानूनी और मुनासिब इक़दाम करेगा, जिनमें सिफारती, इक़्तिसादी और अगर ज़रूरत पड़ी तो फौजी कार्रवाई भी शामिल होगी। बहुत से लोगों ने खाली ऐलानात किए, झूठे वादे किए। ऐलानात करना आसान होता है लेकिन काम करना मुश्किल होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की एक बार फिर पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर तनकीद। मरी में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पंजाब में बदतरीन सैलाब आया लेकिन हम दफ्तर में नहीं बैठे। जो कहता है हम चुप करके दफ्तर में काम करते हैं वो काम नहीं करते।
हमने बगैर वादों के काम मुकम्मल किए। मरी के लिए ट्रेन चलाएंगे, सयाहों को अपनी गाड़ियों में नहीं आना पड़ेगा। ग्रीन बसें भी मरी पहुंच जाएंगी। पानी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी मरी के लिए लेकर आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मरी में दाखिल होते ही वाज़ेह फ़र्क नजर आता है। सियासत मुश्किल सफ़र और कठिन रास्तों का नाम है। चैलेंजेस को अहसन तरीके से हल कर रहे हैं। मरीम नवाज ने मरी में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। कमर जबान कायरा ने मरीम नवाज को आड़े हाथों ले लिया। वज़ीर आला पंजाब का नाम लेकर तनकीद। कहा मरीम नवाज की जबान, अल्फाज और लहजा बिल्कुल मुनासिब नहीं। कहा गया छोड़ूंगी नहीं, जो उंगली उठेगी तोड़ दूंगी। उनके बकालमे के जवाब में सिंध से भी ऐसा जवाब आया तो क्या होगा। नून लीग और साथियों से गुजारिश है कि तनकीद ज़रूर करें, लेकिन वो अल्फाज इस्तेमाल ना करें जो माजी में किए गए। बिलावल भुट्टो ने बड़े तहम्मुल से चीज़ों को आगे ले जाने की कोशिश की और कर रहे हैं। हम सूरत हाल को ना पहले ख़राब करना चाहते थे, ना अब करना चाह रहे हैं। हमने इमदाद के तरीक़ेकार पर तनकीद की है, आपने उसे पंजाब पर हमला करार दे दिया। हुकूमत का साथ देने का मतलब ब्लैंक चेक नहीं। जहाँ कहीं कोई गलती होगी हम राय देंगे, राय नहीं मानी गई तो तनकीद और एहतजाज करेंगे। लफ्जी गोलाबारी के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी में सीज फायर का इम्कान। वफाकी हुकूमत का इत्तेहादी जमात की नाराजगी दूर करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से पीपल्स पार्टी और नून लीग के पार्लिमानी रहनुमाओं की मुलाकात। नवीद कमर और एजाज जाखरानी का वज़ीर आला पंजाब के बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सियासी बयानात की बिना पर ताल्लुकात ख़राब नहीं होने चाहिए। फ़रीक़ैन का फ़ाहम तफ़हीम से तमाम मसाइल हल करने पर इत्तेफ़ाक। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने कहा मरीम नवाज के हालिया बयानात पर हमें शदीद तशवीश है। अपना पानी, अपना पैसा, अपनी नहरें जैसे अल्फाज इंतहाई गैर मुनासिब है। इसहाक डार बोले तमाम मसाइल बातचीत से हल कर लेंगे। सरदार अयाज सादिक बोले जमहूरियत में मुज़ाकरात के जरिए हर मसले का हल निकाला जा सकता है। मरीम नवाज ने नहरों का मामला छेड़कर फिर जाग पंजाबी जाग कहा। मैं पंजाब के बारे में कुछ कहूँ तो मरीम बीबी नाराज हो जाती हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के वज़ीर आला पंजाब से शिकवे कहते हैं हमारा फ़र्ज़ है तकलीफ़ की निशानदही करें। पंजाब में मुश्किल हालात हैं। जनूबी पंजाब के लोगों को इलेक्ट्रिक बसेस में दिलचस्पी नहीं है, उन्हें अपने मसाइल का हल चाहिए। मुझ में अज़मा बुखारी में बहुत फ़र्क है। वज़ीर इत्तलात पंजाब पलट कर वार मुर्तज़ा वहाब को जवाब दिया कि पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम तराशी ना करे, मुकाबला करना है तो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर करें। इत्तेहादी अगर ढंग का मशवरा दें तो हम ज़रूर सुनेंगे। पीपल्स पार्टी ने मशवरे की बजाय सियासत शुरू कर दी। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब के बयान पर सिंध बार काउंसिल का एहतजाज। आज सिंध में हड़ताल की और अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट किया। मरीम नवाज से बयानात वापस लेने और मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। हैंडशेक तनाज़ा पर भारत का गोदी मीडिया झूठा बयानिया बनाने में सरगर्म। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल ने झूठी खबरों की तरदीद कर दी। एक्स पर पोस्ट पर गुमराहकुन बयानिए पर करारा जवाब। एक्स पर लिखा मुआफ़ी मांगी है, ना ही ऐसा करूंगा, कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी मुआफ़ी मांगूं। भारतीय मीडिया झूठ बोलता है, अपने लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, मन घड़त खबरें चलाता है, बकवास करता है। बदकिस्मती से भारत ने खेल में सियासत की। क्रिकेट जैसे जेंटलमैन गेम की साख को खराब किया गया। ट्रॉफी फाइनल वाले दिन ही देना चाहते थे, आज भी ट्रॉफी चाहिए तो उनके दफ्तर आएं और ट्रॉफी लेकर जाएं। एशिया कप की ट्रॉफी ना मिलने पर भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। कहा भारतीय टीम को फाइनल की ट्रॉफी ना देने पर मोहसिन नकवी ने माजरत कर ली है। उमर अयूब, शिबली फराज और अब्दुल लतीफ चित्राली की नाअहली से मुतालिक दरख्वास्तों पर हुक्म इम्तना वापस। तीनों रहनुमाओं को मुतल्लिका फोरम के सामने पेश होने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सजा याफ्ता है। दरख्वास्त गुजार पहले मुतल्लिका अदालत में सरेंडर करें। सरेंडर करने से कबल दरख्वास्त गुजारों को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 31 जुलाई को 9 मई के जलाओ घिराव के मुकदमात में उमर अयूब और शिबली फराज को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी।
नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का बानी पीटीआई से तफ्तीश का फैसला। सोशल मीडिया अकाउंट्स के हवाले से तफ्तीश की जाएगी। NCCAI ने बानी को 21 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा भी फराहम कर दिया। तफ्तीश सवालनामे की रोशनी में ही की जाएगी। सवालनामे में पूछा गया कि जेल में होने के बावजूद आपका एक्स अकाउंट फाल कैसे है, आपका एक्स अकाउंट कहां से और कौन ऑपरेट करता है, क्या ज़ाती एक्स अकाउंट से होने वाली पोस्ट तस्लीम करते हैं, क्या मुल्क मुखालिफ पोस्ट की आपकी मर्जी से की जाती हैं। इससे कबल भी नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी 2 मरतबा बानी पीटीआई से तफ्तीश कर चुकी है। सवालनामे की फराहमी के बावजूद बानी पीटीआई ने जवाबात फराहम नहीं किए। वज़ीर आला KP ने सूबाई वज़रा आकिबुल्ला और फैसल तिरकई के इस्तीफे मंजूर कर लिए। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने दोनों वज़रा से इस्तीफे मांगे थे। आकिबा और फैसल तिरकई ने गुज़श्ता रोज़ अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया था। आकिबुल्ला साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और फैसल खान तिरकई MNA शहराम तिरकई के भाई हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट का इम्कान मुस्तरद कर दिया। IMF से अब तक की बातचीत को मुस्बत करार दे दिया। कायमा कमेटी ख़ज़ाना को ब्रीफिंग देते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका है। हुकूमत नवंबर के आखिर में इब्तदाई तौर पर $25 करोड़ का पांडा बॉन्ड जारी करेगी। यूरो बॉन्ड की $1.3 अरब की अगली अदायगी भी बर वक्त की जाएगी। आइंदा माली साल का बजट FBR नहीं बनाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इजाफी टैक्स इकदामात नहीं ले रहे। अदालतों में कई टैक्स मुकदमात हैं, हमें टैक्स वसूलियों का इम्कान है। पाक अमरीका इक्तिसादी ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। अमरीकी सरमायाकारों का पहला वफ्द पाकिस्तान आ गया। पहले मरहले में रकरक में सरमायाकारी की जाएगी। तवानाई शोबे के लिए IMF की नई शराइत सामने आ गई। गर्दिशी कर्ज खत्म करने के लिए 2031 की डेडलाइन दे दी। सालाना बुनियादों पर गर्दिशी कर्ज का बहाव सिफर रखने की शर्त भी आयद। ज़राए के मुताबिक नजरसानी शुदा सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान तलब किया गया। ऑफ ग्रिड कैप्टिव पावर प्लांट्स पर ग्रिड ट्रांसलेशन लेवी 10% मुकर्रर, जनवरी से 15% कर दी जाएगी। अगस्त 2026 से 20% आयद होगी। रवा माली साल कैप्टिव पावर प्लांट से 105 अरब रुपये वसूल किए जाएंगे। हालिया सैलाब से 370 अरब रुपए के मुआशी नुकसान का इब्तदाई तखमीना लगाया गया। पाकिस्तान को रवा साल $26 अरब की बैरूनी मालियाती ज़रूरत होगी। 26 में से $12 अरब रोल ओवर किए जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद। अवाम का कीमतें कम करने का मुतालबा। शहरियों का कहना है पेट्रोल महंगा होने के असरात दीगर अशिया तक भी जाएंगे। बढ़ती महंगाई में अवाम को रिलीफ देना चाहिए। हुकूमत ने पेट्रोल ₹4.07 महंगा फी लीटर करने की मंजूरी दी। पेट्रोल की कीमत ₹268.68 होगी। हाई स्पीड डीजल ₹4.04 होगा। ₹276.81 में मिलेगा। कम उम्री की शादी शरीयत में बातिल नहीं मगर कानून के तहत जुर्म है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 15 साल लड़की को शौहर के साथ रहने की इजाज़त दे दी। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने रिमार्क दिए कि निकाह नामे में दुल्हन की उम्र तकरीबन 18 साल दर्ज की गई है। नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक उम्र 15 साल है। नादरा के सिस्टम को इस तरह बेहतर बनाया जाए कि उम्र की तस्दीक के बगैर निकाह नामा जारी ना हो। निकाह रजिस्ट्रार्स को पाबंद किया जाए कि वो 18 साल से कम उम्र की शादी ना करें। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान। हवा का कम दबाव बहरा अरब में दाखिल हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। कराची में सबसे ज़्यादा बारिश एयरपोर्ट पर 33 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नारोवाल और जफरवाल में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खान और अतराफ में भी बादल बरसने की पेशगोई। आइंदा 2 दिन के दौरान रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक और जहलम में बादल बरसने का इम्कान। उधर दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर भी सैलाब का जोर खत्म। बहाव कम होकर 2,65,000 क्यूसिक रह गया। बाकी दरियाओं में भी बहाव मामूल पर। मंगला डैम 99% भर गया। तरबेला डैम 100% तक भरा है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की चीन के कौमी दिन पर मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान और चीन की आजमूदा दोस्ती मज़ीद मजबूत हो रही है।
पाकिस्तान मुश्तरका खुशहाली और आलमी ताउन के विजन का हामी है। मेरे हालिया दौरों से रवाबित के फ़रोग और ताउन के अज़्म को तक़वियत मिली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मेरा हालिया दौरा चीन नतीजा खेज रहा। अरबों डॉलर की सरमायाकारी के माहिदों जैसे तारीखी संग मील अबूर किए। पाकिस्तान चीन के साथ बरादराना ताल्लुकात पर फ़ख्र करता है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके आई चंद्रीगढ़ रोड, मलीर और दीगर इलाकों में झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ला सुबह 9:34 पर आया। शिद्दत 3.2 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ मलीर से 7 किलोमीटर दूर शुमाल मगरिब में था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मुहिम की पहली आजमाइश जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया गया। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग में सलाहियतों की जांच की। साबिक कप्तान बाबर आजम ने बैटिंग जौहर दिखाए। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान नेट सेशन में मुस्तैद दिखाई दिए। स्पिन विकेटों के पेश नज़र स्वीप शॉट्स पर खुसूसी तवज्जो दी। नौजवान स्पिनर फैसल अकरम तजुर्बेकार साजिद खान के हमरा बॉलिंग के गुर आजमाने में मसरूफ रहे। ऑलराउंडर्स बैटिंग और बॉलिंग दोनों शोबों में पसीना बहाते दिखाई दिए। कैंप की सरबराही रेड बॉल कोच अजहर महमूद कर रहे हैं। सीरीज का आगाज 12 अक्टूबर को लाहौर टेस्ट से होगा।